हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइट। नाउ आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये सीटेट पेपर 1 का सिलेबस है। नंबर सिस्टम में बस इस 4 टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस 4 टाइप्स में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और न्यूमरेशन सिस्टम। ये दोनों नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू मीन्स जो हमें दिख रहा है दैट इज़ द फेस वैल्यू। जैसे कि फेस वैल्यू के लिए एक नंबर कंसीडर करते हैं 3, 2, 5, 6, 8। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 3 का फेस वैल्यू 3 रह जाएगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही उसका फेस वैल्यू होता है। 8 का फेस वैल्यू 8 रह जाएगा, 6 का फेस वैल्यू 6 रह जाएगा, 5 का फेस वैल्यू 5 एंड 2 का फेस वैल्यू 2 रह जाएगा। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जो दिख रहा है, फेस मीन्स वॉट, जो दिख रहा है वो उसका फेस वैल्यू है। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होगा। जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं 3, 2, 5, 6, 8। तो इसका हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फेस वैल्यू अगर लिखेंगे यहाँ प्लेस और यहाँ प्लेस वैल्यू, तो ठीक है। फेस वैल्यू 3 का 3 ही रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, 5 का 5, 6 का 6 एंड 8 का 8। लेकिन प्लेस क्या होता है? प्लेस हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये सब प्लेस बताता है। ठीक है, थाउजेंड्स। तो इसका प्लेस क्या है? इसका प्लेस 1 है, वंस है। मतलब जो भी लिखा हुआ है 8 इंटू प्लेस, इसका क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 0 इसको बोलते हैं। 1 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0। ये इसका प्लेस 10 टू द पावर 1, इसका प्लेस 10 टू द पावर 2, इसका प्लेस 10 टू द पावर 3, इसका प्लेस 10 टू द पावर 4। मतलब इसका प्लेस क्या हुआ? 1, इसका टेंस, इसका हंड्रेड्स, इसका थाउजेंड्स एंड इसका 10,000s। सिमिलरली अगर हम प्लेस तो जान गए, प्लेस किसका क्या होगा, लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होता है? नंबर से प्लेस का मल्टीपल हो जाता है। जैसे कि 8 का प्लेस वैल्यू की बात करें, 8 इंटू इसका प्लेस क्या है? 1 है। 6 के प्लेस वैल्यू का बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10, इसका प्लेस है 10। 5 के प्लेस वैल्यू का बात करें तो 5 इंटू 100, 100 प्लेस पे है। 2 के प्लेस वैल्यू का बात करें तो क्या होगा? 2 इंटू थाउजेंड्स प्लेस पे है तो 1000। सिमिलरली 3 के प्लेस वैल्यू का बात करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 10,000। तो इसका क्या हो गया आंसर? 860, 500, 2000 एंड 30,000। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6 इन 50689। फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं, क्या है? 50689। तो इसका फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 एंड 6 का 5 का फेस वैल्यू 5 ही रह जाएगा, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। 6 का फेस वैल्यू 6 ही रह जाएगा। तो 5 एंड 6 इज आवर आंसर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 50689। तो लिख लेते हैं नंबर 50689। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? फेस वैल्यू। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू किस प्लेस पे है? ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स, 100। एंड 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 10,000। ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, 50,600 इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप डिस्कस करते हैं, क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर लिख लेते, क्या है, 50689। इसमें फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू हमारा क्या होगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। एंड प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू किसका, 6 का निकालना है। 6 किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो इंटू 100 कर लेते हैं। वैल्यू क्या, 6, तो प्लेस वैल्यू हमारा 600 हो गया एंड फेस वैल्यू 5 हो गया। तो प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू 5 है एंड प्लेस वैल्यू 600 है, 600, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3000। बस इतना सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 85632 एंड 9763। तो पहले लिख लेते हैं, क्या है, 85632। तो यहाँ 6 किस पोजीशन पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 100 पोजीशन पे है, क्या है, तो 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 600। एंड 9763 में 6 किस पोजीशन पे, वंस, टेंस पोजीशन पे है, मतलब 10 इंटू 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 60। इस दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 600 इंटू 60, क्या हो गया आंसर, 36,000। नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। तो प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, 16504। इसमें प्लेस वैल्यू 6 का क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 6 इंटू 1000 मतलब 6000। 8642 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 100 इंटू 6, तो क्या हो गया, 600। अब इसमें इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, तो माइनस कर लीजिए, 6000 माइनस 600, क्या हो गया, 0045, 5400 हमारा आंसर हो गया। नाउ एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है, जो यहाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे कि कोई वैल्यू है 3, जस्ट अ मिनट, 345, यहाँ पॉइंट दे दिया है, ठीक है, यहाँ पॉइंट दे दिया है, और इस पॉइंट के बाद है 8, 9। तो इसमें अगर पूछा जाए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो पहले हम प्लेस समझते हैं कि प्लेस इसमें किसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, वंस, 1 ही रह जाएगा। इसका प्लेस टेंस, इसका प्लेस हंड्रेड्स, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद वाले का प्लेस क्या हो जाता है, 1/10। पॉइंट के बाद वाले का प्लेस 1/10, उसके बाद 1/100, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग को सिंपली नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। कलर चेंज करके बताती हूँ, जैसे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 दैट इज़ 5। इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 दैट इज़ 40। इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1000 दैट इज़ 3000, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू, ये तो हमारा हो गया 8, 1/10 है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसका अगर नंबर से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 8/10। इसका नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 9/100। ऐसे ही अगर फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का 3 रह जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा, 8 का 8 रह जाएगा। चाहे डेसिमल के बाद हो या डेसिमल से पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 का 9 रह जाएगा। फेस वैल्यू हमारा कभी चेंज नहीं होता। प्लेस वैल्यू बस पॉइंट के बाद 1/10, 1/100 करके बढ़ेगा।
और पॉइंट से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, सॉरी ये हमारा हंड्रेड्स होगा, ये हमारा हंड्रेड्स होगा, ये हमारा 300 होगा। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछते हैं। आपको बोलेगा कोई भी नंबर दे देगा, लाइक 100 दे दिया, इसका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर बताना है। तो प्रेडिसेसर मतलब क्या हुआ, पहले वाला, जस्ट पहले वाला संख्या। प्रेडिसेसर क्या हुआ, यहाँ 99 हो जाएगा। एंड सक्सेसर जस्ट बाद वाला संख्या, सक्सेसर क्या हो जाएगा 101। सिमिलरली अगर 71 का देता है तो सक्सेसर हमारा जाएगा 72 एंड प्रेडिसेसर हो जाएगा 70। ये प्रेडिसेसर, ये सक्सेसर, बस सिंपली ऐसा बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। नाउ देखते हैं न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है। न्यूमरेशन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हमारा इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडियन सिस्टम क्या होता है। तो इंडियन सिस्टम में जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, वंस लिखते हैं, टेंस लिखते हैं, हंड्रेड्स लिखते हैं, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ वंस को 1 से, टेंस को 10 से, हंड्रेड्स को H से, फिर हंड्रेड्स के बाद क्या हो जाता है 1000, ठीक है। 1000 के बाद 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद हो जाता है लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो इसमें हमारा कैसे बढ़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़। यहाँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स तो होगा, उसके बाद दो दो करके बढ़ रहा है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, 10 करोड़। तो वंस में 10⁻0 होता है, टेंस में 10⁻1 होता है, हंड्रेड्स में 10⁻2 होता है, 1000 में 10⁻3, 10,000 में 10⁻4, लाख में 10⁻5, 10 लाख में 10⁻6, करोड़ में 10⁻7, 10 करोड़ में 10⁻8, ठीक है। यही इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है, 4 ट्रेंड तो फॉलो करेगा, जो कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ये 4 ट्रेंड फॉलो करेगा। इसके बाद क्या हो जाता है 10,000, ठीक है, 10,000, उसके बाद 100,000, ठीक है। यहाँ वंस, टेंस, 100 3 का ट्रेंड फॉलो किया, फिर 3 का ट्रेंड फॉलो किया, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, फिर वैसे ही मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ऐसे ही बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन, 3 का ट्रेंड फॉलो करता जाएगा। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या हुआ था, यहाँ 3 फॉलो करने के बाद 2 का ट्रेंड फॉलो कर रहा था, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3 का ही ट्रेंड फॉलो करता है। तो ये हमारा 10⁻0, 10⁻1, टेंस, 10⁻100, that is 2, 10⁻2, 10⁻3, 1000, 10⁻4, 10,000, 10⁻5, 100,000, 10⁻6 million, 10⁻7, 10 million, 10⁻8, 100 million। नाउ अब देखते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा आता है। वो जानने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ये क्या है, देख सकते हैं कि मिलियन इज इक्वल टू 10⁻6 है, एंड यहाँ 10 लाख इज इक्वल्स टू 10⁻6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख है, ओके, एंड 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁻7 है। यहाँ देखते हैं करोड़ इज इक्वल टू 10⁻7 है। इसका मतलब 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते एग्ज़ाम में।
ना उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जाता है। यहाँ लिखा है 22 वंस माइनस 22 टेंस प्लस 22 हंड्रेड्स इक्वल्स। तो लिख लेते हैं 22 वंस। वंस का क्या मतलब है? इनटू वन, ठीक है। वंस लिखा रहे तो इंटू 10 टू द पावर 0, जिसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ 22 वंस को हम लोग सीधे 22 लिखेंगे, 22 इंटू 1, ठीक है। 22 टेंस को 22 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक है। ये 22 टेंस का हो गया, ये 22 वंस का हो गया। एंड 22 हंड्रेड्स को 22 इंटू 100 लिखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब 22, ये पॉजिटिव में 22 हंड्रेड्स एंड ये पॉजिटिव में 22 वंस, तो 22 हंड्रेड्स लिख लिए एंड 22 वंस। इस दोनों, ये दोनों पॉजिटिव में तो ये दोनों का सम होगा, ये दोनों को सम कर दिए, ठीक है। और ये नेगेटिव में 22 टेंस, तो 22 टेंस की वैल्यू ये है 22 टेंस। इसको माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? 2002। मतलब ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ सारा पॉजिटिव में 10 वंस, 10 वंस को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1, ठीक है। प्लस 11 हंड्रेड्स, 11 इंटू 100 प्लस 12 वंस, 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू वॉट? सीधे जोड़ लीजिए, करना क्या है? ये सबसे बड़ा है तो इसको पहले लिखते हैं, प्लस 10 प्लस 12, 2 2 1 1, ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 112 वंस, 112 वंस 12,000 इज इक्वल टू इतना, एंड उसके बाद डैश दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? यहाँ इस डैश को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे, ये पता नहीं है तो डायरेक्ट हम एक्स एज्यूम कर लिए। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या है? 12,000, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 12 इंटू 1000 इज इक्वल टू 12,000। एंड 112 वंस, 112 इंटू 1 इज इक्वल टू 112, ये दोनों सम में है तो इसको सम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये 21121, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इसका वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं 12112 इज इक्वल्स टू क्या है? 11, क्या है वैल्यू? 012 प्लस इसको क्या एज्यूम किया? एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12112 माइनस 11012, 0011, मतलब 1100 इज आवर आंसर। बस इस तरीके से सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।